आजकल हर व्यक्ति का एक ही सवाल होता है कि अच्छे के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी किसी का दिल तोड़ा नहीं, तो हमारे साथ ही बुरा क्यों हुआ? आप किसी से भी मिल लो, जो दिल का जितना सच्चा होगा, उसका दिल उतना ही टूटा हुआ होगा। कभी प्यार में उसे धोखा मिलेगा, कभी परिवार में, कभी रिश्तेदारी में उसे धोखा मिला होगा। तो उनका एक ही सवाल होता है कि हमें इतना दुःख क्यों मिला? हमने तो आज तक किसी का बुरा ही नहीं किया। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो तो सिर्फ़ आप एक बात याद रखना कि जब भी हमारी ज़िंदगी में बुरे लोग आते हैं, जो जितने दिल के साफ़ होंगे उनको उतने बुरे लोग मिलेंगे और वो आते हैं सिर्फ़ थोड़े टाइम के लिए। एक बात नोट करना कि परमात्मा उनको एक मौका देता है आपसे मिलवा के कि तुम भी अच्छे बन जाओ। क्योंकि अगर बुरे लोगों को अच्छे नहीं मिलेंगे और अच्छे को बुरे नहीं मिलेंगे, तो कैसे पहचान होएगी? अच्छों को कैसे पहचान होएगी? क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वो सबको अपने जैसा समझ लेते हैं और फिर उनको धोखा मिलता है। तो उनको परमात्मा पहचान करवाना की सोचता है कि तुम्हें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। और बुरे लोगों को परमात्मा अच्छे लोगों से इसलिए मिलवाता है कि वो उनको एक मौका देता है कि तुम भी इन जैसे बनो। ये अब उनकी किस्मत होती है कि वो अच्छे नहीं बनते, परमात्मा आपको उनसे मिलवाता है, एक मौका देता है लेकिन वो लोग इग्नोर कर देते हैं। वो अपनी बुराई नहीं छोड़ते और फिर परमात्मा कोई ना कोई ऐसा कारण बना देता है कि आपको वो उनसे दूर कर देता है। ये कुदरत है। यहाँ पे जैसे आप हो, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे आपको बहुत मुश्किल से। एक बात और गौर करना आप कि जो अच्छे लोग होते हैं, उनके बहुत कम दोस्त होते हैं, वो हमेशा अकेले ही रहेंगे। कभी आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं हमेशा अकेले ही रहते हैं, उनके कोई दोस्त नहीं होते। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि वो जहाँ पे भी जाएँगे अपना फ्रेंड बना लेंगे, हर जगह पे उनके दोस्तों की भरमार होती है। कहीं भी जाएँगे वो, उनके दोस्त आगे-पीछे रहेंगे, उनकी चापलूसी करेंगे, उनकी तारीफ़ें किया करेंगे, उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं वो बिल्कुल अकेले होते हैं, उनको किसी का साथ अच्छा नहीं लगता, उनके बहुत कम दोस्त होते हैं, जो भी अच्छे लोग होते हैं। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, कभी नोट करना आप कि अगर आप दिल के बहुत अच्छे हो, तो आपको बहुत कम लोग पसंद आएँगे। आपको वही लोग अच्छे लगेंगे जिनके विचार आप जैसे मिलते होंगे और परमात्मा उन्हीं से आपको मिलवाएगा। मिलेंगे वो मुश्किल से आपको लेकिन मिलवाएगा ज़रूर वो। तो वही आपके दोस्त बनेंगे, वही आपको अच्छे लगेंगे, उन्हीं से आपको बात करना अच्छा लगेगा। बुरे लोग आएँगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो आपको कोई न कोई सबक दे के जाएँगे कि आपने इन जैसा नहीं बनना, लेकिन बुरे लोगों को एक मौका देता है परमात्मा कि तुम इन जैसे बनो। लेकिन वो अपनी बुराई नहीं छोड़ते क्योंकि कहते हैं जिसको जो पार्ट मिला हुआ है उसने वही अदा करना है। इस धरती पे राम भी हैं और रावण भी हैं। राम का रोल रावण नहीं अदा कर सकता और रावण का रोल राम नहीं अदा कर सकता, क्योंकि सबके अपने-अपने पार्ट हैं। कहते हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच है, यहाँ पे सब ने अपना पार्ट प्ले करना है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हमने राम जैसा पार्ट प्ले करना है, रावण जैसा प्ले करना है। और जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें घबराना नहीं है। जब हमारी लाइफ में बुरे लोग आते हैं, आपका दिल तोड़ देते हैं, लेकिन अच्छे इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक बार उसको धोखा मिल जाता है और फिर वो धोखा खाने के बाद थोड़े दिन बाद उन्हें भूल जाता है। क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वो यही सोचता है कि जो बुरे लोग होते हैं, जिसने बुरा किया उसने अपने लिए किया, कोई अच्छा करेगा तो वो अपने लिए अच्छा करेगा। तो जब भी आपकी लाइफ़ में ऐसे लोग आते हैं जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, जिनका काम यही होता है आपको दुःख देना, तो उनसे आपको घबराना नहीं है, ना ही उनके दुःखों को याद करना है। कई बार क्या होता है किसी को धोखा मिला, अपने ने दिया या प्यार में धोखा मिल गया, तो सारी लाइफ़ उसको दिल में बिठाए रखेंगे और इतना अपने आप को बीमार कर लेंगे, डिप्रेशन में लेके आएँगे। कई लोग तो जीने की आस भी छोड़ देते हैं। कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन आपको उनसे किनारा कर लेना है और उस दुःख को आपने भूल जाना है। क्योंकि जितना आप उनको याद करोगे, टॉक्सिक लोगों को याद करोगे, उनके दिए हुए गम को याद करोगे, दिए हुए धोखे को याद करोगे, उतना आप दुखी होगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर आप बीमार हो जाओगे। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आपकी लाइफ़ से चले जाएँगे। फिर वो किसी और को मोहरा बनाएँगे अपना, क्योंकि उनका काम यही होता है कि किसी तरह से हर किसी को धोखा दे दो। आप ये भी देखते होंगे कि आजकल कई लड़के शादी करते हैं, तो लड़कियाँ ऐसी-ऐसी निकलती हैं बाद में, बेचारों की पूरी लाइफ़ बर्बाद करके चली जाती हैं। उनका काम यही होता है कि फटाफट से लड़कों को फँसाया और जल्दी-जल्दी शादी की, उनसे पैसा ऐंठा, लोगों ने बिज़नेस बना लिया ये वाला। कहीं पे भी आप देख लो कि हर जगह आपको मिलेंगे बुरे लोग। अब आपको ये देखना है कि आपने उनके साथ रहना है, तो उन जैसा बनना है या आपको उनके दुखों को याद करना है या उनसे आपने किनारा कर लेना है। कहते हैं कि जिस तरह से सोने को सोने के साथ ही रखा जाता है,
सोने के साथ आप लोहा नहीं रख सकते। कभी भी आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं, आपने अगर सोने की रिंग डाल रखी है और साथ में आपने पीतल की डाल रखी है, तो लोग क्या कहते हैं कि सोना भी घिस जाएगा इससे। इसी तरह से जो परमात्मा है, वो आपको आप जैसे लोग मिलवाता है और वो बुरे लोग मिलवाता है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी से उनको दूर कर देता है। क्योंकि उसने एक मौका दिया होता है आपके थ्रू, क्योंकि अच्छे लोगों को भगवान ने धरती पे इसीलिए भेजा है कि जो बुरे लोग हैं, उनको एक-दूसरे की पहचान हो जाए, भई वो उनको मौका दे सकें, उनको सबक सिखा सकें। अब अगर राम का यहाँ पे जन्म हुआ था, तो किस लिए हुआ था? जितने राक्षस जाति आई थी, उनका उद्धार करने के लिए। तो अगर राम जी को वनवास ना मिलता, उनको राज्य तिलक मिल जाता, तो क्या वो राक्षसों का उद्धार होना था? सिर्फ़ यही देखो, जब भी बुरे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ सबक सिखा के जाते हैं। और राम जी को अगर वनवास दिया था, तो किसने दिया था? ककई ने। ककई का तो सिर्फ़ एक बहाना बना था। लेकिन वो सब जैसे ही वनवास राज तिलक की बात हुई थी राम जी को देने की, तो उसी टाइम देवता सारे सबकी मीटिंग हुई देवताओं की कि ये क्या हुआ? राम जी का तो जन्म इसीलिए हुआ था धरती पे कि उन्होंने जाके रावण का भी वध करना था, जितने राक्षस जाति थी, उनका उद्धार करना था। तो हर परिवार में अगर जितने मर्ज़ी बुरे लोग हों, तो वहीं पे कोई ना कोई एक अच्छा इंसान ज़रूर मिलेगा। तो अच्छा इंसान पूरी कोशिश करता है उनको समझाने की। तो कई बार तो हमने ये देखा है कि एक इंसान अच्छा होता है और सारे घर के बुरे होते हैं, तो पूरे जो जितने परिवार वाले होंगे, वो भी बुरों का साथ देंगे। अच्छा इंसान हमेशा अकेला खड़ा रहेगा। और उसके साथ होता है हमेशा परमात्मा, उसके साथ होते हैं हमेशा उसके अच्छे कर्म। तो आपने देखना है कि आपने किस तरह से कर्म करने हैं, या तो आपके पास 2 मौके होते हैं, आप भी उन जैसे बुरे बन जाओ, तो फिर वो आपको बड़ा पसंद करेंगे। अगर आप उन जैसा नहीं बन सकते, तो फिर आप उनसे किनारा कर लो, अपने आप को एक नई राह में ले जाओ। अब अगर ज़िंदगी में बुरे लोग नहीं आएँगे, तो आपको बुराई की पहचान कैसे होएगी? तो आपने जब भी आपकी लाइफ़ में टॉक्सिक लोग आते हैं, जो आपको दुःख देते हैं, तो कभी आपने परेशान नहीं होना। और ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में अगर हमें कहते हैं कि अकल हमें बादाम खाने से नहीं आती, अकल आती है हमें ठोकरें खाने से। आपको ऐसे लोग मिलेंगे तभी आपको ज़िंदगी जीनी आएगी, नहीं तो आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही भोले बने रहोगे। फिर आपको हर पग पे ऐसे लोग मिलेंगे, आपको धोखा देते जाएँगे। लेकिन इंसान है कि वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता जिसको धोखा मिलता है, और अगर आपको कोई धोखा देता है, तो ये भगवान का शुक्रिया करना कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया। आप धोखा खाने वाले हो, धोखा देने वालों में से नहीं हो। क्योंकि धोखा देने वाले भगवान को पसंद नहीं आते। वो परमात्मा उसी का साथ देता है जो हमेशा सच्चे दिल का होता है। तो आपने एक बात और नोट करनी है कि जब आप ड्राइविंग का टेस्ट देने जाते हो, तो सीधी सड़क तो नहीं होती वो ज़िगज़ैग वाली सड़क होती है। अगर सीधी सड़क पे ही आपने ड्राइविंग करनी है, तो आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी। एक जो परफेक्ट ड्राइवर होता है, वो अपने आप को मैनेज कर लेता है भीड़ के अंदर, टेढ़े-मेढ़े रास्ते हों, उसके अंदर अपने आप को मैनेज कर लेता है। इसी तरह से जब हमारे यहाँ पे मुसीबतें आती हैं, कोई संकट आ जाता है, तो वो हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से बहादुर बनना है, किस तरह से इनके ऊपर जीत पानी है, किस तरह से बुरे लोगों की पहचान करनी है और हमें अपने आप को इनसे दूर कर लेना है। परमात्मा हमेशा जैसे हम हैं, हमें वैसे लोग ही मिलाएगा। अगर बुरे लोग आते हैं, तो वो आपको कुछ सबक दे के जाते हैं। तो आपने इनसे किनारा कर लेना है और कभी भी लाइफ़ में घबराना नहीं है कि परमात्मा हमेशा आपके साथ रहेगा। सच हमेशा अकेला होगा, सच की नैया हिलेगी-डुलेगी लेकिन कभी डूबती नहीं है। और जब भी आप बुरे लोगों से मिलते हो, तो उनको इग्नोर कर दें। जब भी उनकी बुराई देखते हो आप, तो अब उनकी बुराइयों को भी इग्नोर कर दें। क्योंकि अगर हम सोने को रखेंगे पीतल के साथ, तो पीतल का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन सोना जो होता है, उसके अंदर से प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। सोने को हम लोहे के साथ रखेंगे, तो लोहे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सोना है वो जो लोहा है, वो सोने को भी ख़राब कर देगा। और लोहे को हमेशा लोहे के साथ ही रखा जाता है, नहीं तो लोहा भी सोने को ख़राब कर देगा। इसी तरह से जो बुरे लोग होते हैं, उनको हमेशा बुरे लोग ही मिलते हैं। उनको बुरे लोग अच्छे लगते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं, उनको अच्छे लोग मिलते हैं। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जैसे जो चोर होता है, वो चोर को ढूँढ लेता है, शराबी शराबी को ढूँढ लेता है और जो सत्संगी होता है, वो सत्संगी को ढूँढ लेता है और कोई जुआरी है, तो वो जुआरी को ढूँढ लेता है। अब हमें देखना है कि हमें किसका साथ करना है। अगर एक शराबी बंदा है, उसके साथ आप बैठोगे तो वो आपको शराब पिलानी सिखा देगा। किसी चोर के साथ रहोगे तो वो आपको चोरी करनी सिखा देगा। किसी सत्संगी के साथ रहोगे तो वो आपको सत्संग की बातें बताएगा। तो और कोई व्यापारी के साथ आप बैठते हो तो वो आपको किस चीज़ में लाभ है, किस चीज़ में नुकसान होता है, सारा दिन वो यही बातें करता रहेगा। ये आपके ऊपर है कि आपने किसका संग करना है। संग जो होता है हमें बहुत सोच समझ के करना है। ये जो संग होता है,
इससे हम राक्षस भी बन सकते हैं और इससे हम देवता भी बन सकते हैं। तो आज के बाद जब भी आपकी लाइफ़ में बुरे लोग आते हैं, आपने घबराना नहीं है। ये प्रकृति आपको कुछ देना चाहती है, कुछ सबक देना चाहती है कि लाइफ़ में ऐसे-ऐसे लोग हैं, उनको भी आपसे इसलिए मिलवाया जाता है कि उनको एक मौका मिला है और जब भी वो आएँगे आपको कुछ ना कुछ सबक दे के जाएँगे। और इसी पे एक कहावत भी कहते हैं कि उन्होंने हमें धक्का दिया था डुबोने के लिए, लेकिन हुआ क्या हम तैराक बन गए। तो मुसीबतों में जब हम जाते हैं तो और मजबूत होके निकलते हैं उनसे। आप जितने कामयाब लोग हुए हैं, किसी की आप स्टोरी सुनना जो उसका बैकग्राउंड स्टोरी होती है, उन्होंने बहुत दुःख देखे होते हैं। लाइफ़ में किसी का भी उठा के देख लेना आप, कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। बहुत दुःख बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बिल्कुल अपने आप को जब हम छलनी कर देते हैं तब जाके हमें कामयाबी मिलती है और जब कामयाबी मिलती है तो फिर हमें सारे जो पिछले एक्सपीरियंस होते हैं वो याद आते हैं और कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे एक दुख भरा इतिहास होता है और जितना दुख भरा इतिहास होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। तो जब भी लाइफ में बुरे लोग आएँ, आपके साथ कोई बुरा करे तो कभी भी घबराएं नहीं, क्योंकि जितना सोने को तपाया जाएगा उसके अंदर उतनी चमक होती है। जितना आपको बुरे लोग आपकी लाइफ में आएँगे, आपको कुछ ना कुछ सबक देके जाएँगे। तो आपने परमात्मा से कभी शिकायत नहीं करनी, कभी इनके बारे में बुरा नहीं सोचना। कहते हैं कि बदला तो मूर्ख लोग लेते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो किनारा कर लेते हैं, ना तो किसी को सबक देने की सोचते हैं। क्योंकि किसी मूर्ख को आप ज्ञान देने की कोशिश करोगे तो वो ज्ञान नहीं लेगा, वो बल्कि आपको ही उल्टा-सीधा करे कह देगा। तो आपने हमेशा इन लोगों से किनारा कर लेना है, कहीं पे भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं, आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि यही सोचना कि थोड़ा-सा मेरा पार्ट था इनके साथ, वो मैंने अदा कर दिया। अगर आप ज़िंदगी भर इनको पकड़ के बैठे रहोगे, अपनी पिछली यादों को अपने दिल पे लगा के बैठे रहोगे, तो फिर आप लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकोगे। आपने अगर आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तो आपको इन सब को किनारे छोड़ के, उनकी सारी बातों को भूलना ही पड़ेगा। क्योंकि आप इनको अगर याद करते रहोगे, तो ये तो खुश होंगे। ये तो जो बुरे लोग होते हैं, चाहते भी यही हैं कि आप जहाँ पे हो, वहीं के वहीं रहोगे और आप इनको देखोगे। आप इनको 15 साल पहले देखोगे, 20 साल पहले देखोगे। ये लोग जहाँ थे, जैसे थे, जैसी इनकी हरकतें 20 साल पहले थी, इनकी आज भी आपको वैसे ही मिलेंगी। क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है, उनका काम ही यहाँ पे है लोगों को दुःख देना, लोगों के यहाँ बुरा करना। तो जो अच्छे लोग होते हैं, वो आप देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। क्योंकि उनका एक ही एम होता है कि मुझे अच्छा बन के रहना है, सबके साथ अच्छा करना है, क्योंकि हम अच्छे बनेंगे तो हमारे साथ हमारी अच्छाई चलेगी। अगर हम बुरे बनेंगे तो हमारे साथ हमारी बुराई चलेगी। तो जब भी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएँ, घबराएँ नहीं, आपको वो कुछ ना कुछ देंगे, कुछ सबक देखे देंगे, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा के जाएँगे और आपकी लाइफ़ से वो अपने आप ही निकल जाएँगे। क्योंकि परमात्मा को पता होता है कि हमें हीरे के साथ हीरे को रखना है, सोने के साथ सोने को रखना है और लोहे के साथ लोहे को रखना है। अब आप अपने अंदर झाँक के देखिए कि आप सोना हो, लोहा हो या आप हीरा हो। क्योंकि अगर आप सोना हो तो परमात्मा आपको आप जैसे लोगों से मिलवाएगा। अगर आप लोहा हो तो आपको आप जैसे लोगों से ही मिलवाएगा। जैसे हम हैं, हमें वैसे लोग ही मिलते हैं। कई बार हमें लोग कहते हैं कि जैसे हम हैं ना, बिल्कुल हमें वैसे ही लोग मिले हैं। वो किस वजह से मिले हैं? क्योंकि आप अच्छे हो तो आपको हमेशा अच्छे मिलेंगे और कई जो बुरे होते हैं उनको हर जगह पे बुरे मिलते हैं। शराबी शराबी को अपने आप ही ढूँढ लेता है, क्योंकि उसे ढूँढना नहीं पड़ता। ऐसे ही कोई सत्संगी होता है, उसकी सत्संगी के साथ ही बनेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये हमेशा भगवान की ही बातें करेगा। आपने देखा होगा कई बार गलियों में जाते हैं, औरतों के झुंड होते हैं। उनका क्या काम होता है? इधर-उधर की बातें करनी। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी लेडीज़ आपको नहीं मिलेगी जो इधर-उधर की बुराइयाँ कर रही हो, क्योंकि उसका काम उसको ये बातें सुननी भी पसंद नहीं आती। तो बुरे लोगों को अपनी लाइफ़ से इग्नोर करना है। अगर लाइफ़ में आपने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, उस परमात्मा को पाना है, तो बुरे लोगों को इग्नोर करें और उनकी बुराई के उनके हाल पे ही छोड़ दें। वो बुराई करते हैं तो उनको करने दें। कभी भी बुरे लोगों को देख के आप अपनी अच्छाई मत छोड़ना, क्योंकि अच्छाई जो है वो भगवान बहुत सोच समझ के देता है। उसे पता है मैंने किसको अपनी भक्ति देनी है, किसको अच्छाई देनी है। और बुरे लोग आपको मिलते हैं तो आपका काम है एक बार सिर्फ़ उनको समझाना। अगर वो समझे तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने आप को किनारा कर लो। मूर्ख को ज्ञान देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कहते हैं कि मूर्खों को समझाना सबसे मुश्किल काम है, उनको अपने हाल पे छोड़ दो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो इसे आगे शेयर भी कर देना। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना।